हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपको छंद के विषय में बताएंगे। छंद किसे कहते हैं? अक्षरों की संख्या का क्रम, मात्रा गणना, यति गति लय तुक आदि के नियमों से संबंधित सुनियोजित रचना को छंद कहते हैं। छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद, नंबर 3 मुक्त छंद। इस प्रकार से छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत 3 छंद आते हैं। अब मात्रिक छंद में भी प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे मात्रिक छंद किसे कहते हैं। ऐसे छंद जिनकी गणना हम मात्राओं के द्वारा करते हैं उसे मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा होता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? ऐसे छंद जिनकी गणना हम वर्णों के द्वारा करते हैं तो ऐसे छंदों को वर्णिक छंद कहते हैं। और तीसरा छंद होता है मुक्त छंद। मुक्त छंद वह छंद होते हैं जो मात्राओं की गणना और वर्णों की गणना से स्वतंत्र होते हैं, एक प्रकार से मुक्त रहते हैं। तो ऐसे छंद को मुक्त छंद कहते हैं। बच्चों, आपको मैं बता दूं, आपके पाठ्यक्रम में मात्रिक छंद निर्धारित किया गया है, इसलिए आपको मात्रिक छंद का ही अध्ययन करना है। मात्रिक छंद की परिभाषा हमने बताया है कि ऐसे छंद जिनकी गणना हम मात्राओं के द्वारा करते हैं उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा। छोटी मात्रा को लघु कहा जाता है। लघु माने होता है छोटा। जिस वर्ण में छोटी मात्रा लगी होती है वहां पर हम लघु का निशान अंकित करेंगे, लघु का निशान निर्धारित करते हैं। लघु का निशान यानी कि लघु का चिन्ह इस प्रकार का बनता है। अंग्रेजी के आई आकार का बनता है। और जिन वर्णों में बड़ी मात्राएं लगी होती हैं वहां पर हम एस आकार का चिन्ह लगाते हैं, जिसको हिंदी के आचार्यों ने गुरु बताया है। गुरु माने होता है बड़ा, अर्थात गुरु की जो मात्रा लगाई जाती है वो बड़ी मात्रा होती है। और गुरु की मात्रा लगाने के लिए अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार एस आकार का चिन्ह अंकित कर दिया जाता है, तो वो गुरु की मात्रा हो जाती है। मात्रिक छंद में आपको केवल मात्राओं की ही गणना करनी है। तो इसलिए सबसे पहले आप मात्राओं के विषय में समझ लीजिए। जैसे कोई व्यंजन वर्ण है और उसमें स्पष्ट मात्रा नहीं लगी हुई है, तो आप ये चिंतन करेंगे, ये सोचेंगे कि यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे।
तो वहाँ पर आपको लघु का चिन्ह लगाना है, इसलिए कि एक स्वर ऐसा होता है जो प्रत्येक व्यंजन के साथ वो स्वतः लगा रहता है। आ स्वर, जैसे हम का, खा, गा, घा, मतलब इस प्रकार से व्यंजनों का अगर हम उच्चारण करते हैं तो उनके साथ में आ स्वर आ जाता है। इस कारण प्रत्येक व्यंजन के साथ में आ की मात्रा पहले से ही लगी रहती है, इसलिए उस वर्ण पर लघु का चिन्ह अंकित कर देते हैं। गुरु का चिन्ह ऐसा आकार का होगा। इस प्रकार से आगे हम आपको छंद बताएंगे, मात्रिक छंद के विषय में बताएंगे, उनकी परिभाषा बताएंगे, उदाहरण बताएंगे और लघु और गुरु चिन्हों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो मात्रिक छंद के विषय में हमने बताया है कि मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद, दूसरा होता है सममात्रिक छंद और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जैसे प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। सामान्यतः 4 चरणों का होना आवश्यक होता है, संभवतः सामान्यतः 4 चरण उसमें पाए जाते हैं, और जो विषम होते हैं तो 4 चरण से भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत उनको माना जाता है। अर्ध सममात्रिक छंद में 4 चरणों में 2 चरण समान होते हैं। 2 चरण में समान मात्राएं निकलती हैं, इसलिए इसको अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला आता है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद यानी सम माने होता है बराबर। सममात्रिक छंद के अंतर्गत सम माने बराबर। छंद के जो चरण होते हैं उन सभी चरणों में बराबर मात्राएं हों, समान मात्राएं हों, तो ऐसे छंदों को सममात्रिक छंद कहा जाता है। और इसके बाद में आ जाता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद जो 4 चरण से अधिक चरण जिन छंदों में होते हैं उन्हें विषम मात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद की पहचान होती है कि उसमें 6 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। अब आइए बच्चों, हम आपको बताते हैं अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं। तो पहला छंद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है दोहा छंद। दूसरा है सोरठा छंद। ये 2 छंद अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं। इसी प्रकार से सममात्रिक छंद के अंतर्गत 2 छंद आते हैं, चौपाई छंद, रोला छंद। इन दोनों छंदों में 4-4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, इसलिए दोहा छंद, इसलिए चौपाई छंद और रोला छंद को सममात्रिक छंद कहा जाता है। और इसके बाद में विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कुंडलियां छंद आता है। कुंडलियां शब्द से ही आप महसूस करते हैं। कुंडली मतलब जिस प्रकार से एक सर्प
कुंडली बना करके कुंडली के रूप में बैठ जाता है। तो इन कुंडली छंद में 6 चरण होते हैं और 6 चरण कुंडली के रूप में एक दूसरे चरणों से जुड़े रहते हैं। ऐसे छंदों को कुंडलियाँ छंद कहते हैं। अभी जब कुंडलियाँ छंद के विषय में पढ़ाएंगे, उदाहरण बताएंगे और मात्राएं लगा करके स्पष्ट करेंगे, तब आप देखिएगा कि कुंडलियाँ छंद किस प्रकार से कुंडलियाँ छंद बनता है। तो हमने बच्चों आपको बता दिया मात्रिक छंद के विषय में। मात्रिक छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा छंद, सोरठा छंद। सममात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई छंद, रोला छंद। और विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कुंडलियाँ। इस प्रकार से ये छंद के भेद हैं, अंग हैं, भाग हैं। अब हम आपको क्रम से, जो आपके पाठ्यक्रम में मात्रिक छंद निर्धारित किए गए हैं, उन सभी छंदों को एक एक करके उदाहरण सहित परिभाषित करेंगे। हम आपको मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा छंद के विषय में बताएंगे। दोहा छंद की परिभाषा होती है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ऐसे छंद को दोहा छंद कहते हैं। दोहा छंद की परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ऐसे छंद को हम दोहा छंद कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, एक दोहा लिखा हुआ है: कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। अब इसमें हमें मात्राएं लगाना है। मात्राएं लगाने के लिए हमने आपको पहले बताया है कि किस प्रकार से आपको मात्रा लगानी है। मात्रा 2 प्रकार की होती हैं, लघु और गुरु। जो छोटी मात्रा होती है वहाँ पर हम लघु का निशान लगाते हैं, और जो बड़ी मात्रा होती है वहाँ पर गुरु का निशान लगाते हैं। और मात्रा लगाने के लिए एक विशेष नियम और होता है कि जिसका उच्चारण हम जल्द कर लेते हैं वहाँ पर लघु का निशान लगाते हैं, और जिसका उच्चारण करने में समय अधिक लगता है वहाँ पर गुरु का निशान लगाते हैं। तो आइए मात्राएं लगाते हैं। देखिए, कदली लिखा हुआ है तो यहाँ पर लघु लघु, और यहाँ पर मात्रा हो जाएगी गुरु। फिर यहाँ गुरु की मात्रा है लघु लघु गुरु, लघु लघु लघु। इस प्रकार से दूसरे चरण में मात्राएं लगाते हैं। यहाँ पर गुरु लघु गुरु। अब एक है, एक का उच्चारण हम देर तक करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु का निशान लगाएंगे। गुरु लघु लघु लघु, फिर यहाँ गुरु और लघु। तीसरे चरण में मात्राएं देखिए, जैसी। अब जय का उच्चारण भी देर तक करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु, और सी यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा। संगति गुरु लघु लघु। बैठिए, अब यहाँ पर बै का उच्चारण देर तक करते हैं, इसलिए गुरु का निशान
यहाँ छोटी मात्रा लगी हुई है, लघु का निशान, और यहाँ पर देखिए ये इसका उच्चारण हम देर तक करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु का निशान। फिर चौथा चरण देखिए, चौथे चरण में भी मात्राएं इसी प्रकार लगानी है। तय, तय सोई। अब 3 अक्षर हैं और तीनों अक्षरों का उच्चारण करने में समय अधिक लग रहा है, इसलिए गुरु का निशान, यहाँ पर भी गुरु का निशान हो जाएगा और यहाँ पर भी गुरु का निशान हो जाएगा। फिर फल दीन, लघु लघु, और यहाँ गुरु का निशान हो जाएगा और यहाँ पर लघु का निशान हो जाएगा। अब हम इस प्रकार से मात्राओं की गणना करेंगे। तो जो गुरु का निशान लगा हुआ है इसकी गणना 2 मात्रा के बराबर होती है, और जो लघु का निशान लगा होता है उसकी गणना 1 मात्रा के बराबर की जाती है। तो सबसे पहले हम जो गुरु के निशान लगे हुए हैं उनकी गणना कर लेते हैं। 1 2 3 का मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13 बराबर हो जाती हैं 13 मात्राएं। दूसरे चरण में मात्राओं की गणना करेंगे। 1 2 3 दूनी 6 7 8 9 10 11 बराबर मात्राएं हो गई 11 मात्राएं। अब तीसरे चरण की गणना करेंगे। 1 2 3 4 5 दूनी 10 3 13, इस प्रकार से तीसरे चरण में 13 मात्राएं। अब हम चौथे चरण की गणना करेंगे। 1 2 3 4 यानी कि 4 गुरु हो गए, तो 4 दूनी 8 9 10 11 बराबर 11 मात्राएं। अब परिभाषा के अनुसार जैसा कि हमने बताया है कि दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरण, पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया और चौथा चरण ये हो गया। परिभाषा के अनुसार बताया गया है कि पहले और तीसरे चरण में, यानी पहला चरण ये हुआ और तीसरा चरण ये हो जाता है, और इसमें 13 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 मात्राएं हैं और तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं हैं। दूसरा चरण ये हो गया और चौथा चरण ये बन जाता है। अब इसमें देखेंगे दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं, तो यहाँ पर 11 मात्राएं दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11 मात्राएं। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है कि ये दोहा छंद है। अर्थात मात्राओं की गणना करने के बाद हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं परिभाषा के अनुसार कि ये दोहा छंद है। हाँ तो बच्चों, अब हम आपको बताएंगे सोरठा छंद। सोरठा छंद की क्या परिभाषा होती है? यह अर्धसममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये एक प्रकार से दोहे का उल्टा होता है। ऐसे छंद को सोरठा छंद कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। जेहि सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये इसका उदाहरण है। अब इसमें मात्राएं लगाना है।
मात्राएं उसी प्रकार से आप लगाएंगे जैसे सभी मात्रिक छंदों में मात्राएं लगाई जाती हैं, लगाई गई हैं। तो इसमें देखिए मात्राएं लगाने के लिए हमने पहले ही बता दिया आपको कि आप मात्रा जिस वर्ण का उच्चारण जल्द हो जाता है वहाँ पर आपको लघु का चिन्ह लगाना है, और जिस वर्ण का उच्चारण करने में थोड़ा समय लगता है वहाँ पर आपको गुरु का निशान लगाना है। तो देखिए जे ही, अब यहाँ लघु 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 लघु, अब जे ही शब्द लिखा हुआ है तो जे ही का मतलब होता है अब जे का उच्चारण हम जल्द कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर एक ही मात्रा लगी हुई है, गुरु का निशान लगना चाहिए, लेकिन इसका उच्चारण हम बहुत जल्द कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर लघु का निशान लगा दिया जाएगा। तो लघु 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 लघु, और यहाँ पर भी लघु है, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ लघु है, यहाँ लघु, और यहाँ पर गुरु का निशान लगा दिया जाएगा, और यहाँ लघु। दूसरे चरण में मात्राएं लगी हैं, देखिए लघु लघु गुरु लघु लघु, यहाँ लघु 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 लघु। तीसरे चरण की मात्राएं देखिए लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु। चौथे चरण की मात्रा देखिए लघु लघु गुरु लघु 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 लघु। अब इन मात्राओं की हम गणना करते हैं। तो अगर जब मात्राओं की गणना करेंगे तो 11 मात्राएं आएंगी। देखिए गुरु का निशान 2 मात्राओं के बराबर मान लिया जाता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर 11 मात्राएं। इसी प्रकार से आप सभी चरणों में जो मात्राएं लगी हुई हैं इनकी जब आप गणना करेंगे तो जैसा कि परिभाषा में बताया गया है उतनी ही मात्राएं आपको मिलेंगी। अब दूसरे चरण में 13 मात्राएं, तीसरे चरण में 11 मात्राएं, चौथे चरण में 13 मात्राएं। अब इसमें परिभाषा के अनुसार बताया गया कि पहले और तीसरे चरण में ये पहला चरण हो जाता है और ये तीसरा चरण हो जाता है। इसमें 11-11 मात्राएं। यहाँ देखिए पहले चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में 11 मात्राएं, फिर दूसरे चरण में 13 मात्राएं और चौथे चरण में 13 मात्राएं। इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि यह सोरठा छंद है। तो आइए बच्चों अब हम आपको बताते हैं चौपाई छंद के बारे में। चौपाई छंद भी एक मात्रिक छंद है। अभी आप जितने भी हम छंद आपको बता रहे हैं वो सभी मात्रिक छंद ही हैं। तो मात्रिक छंद के क्रम में हम आपको बताते हैं चौपाई छंद। चौपाई छंद की क्या परिभाषा होती है? इसमें भी 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुर स्वाभाविक होते हैं, अंत में 2 गुर आते हैं। तो इसकी परिभाषा एक बार फिर समझ लीजिए कि चौपाई छंद यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब इसके बाद हम मात्राएं लगाएंगे, फिर मात्राओं की गणना करेंगे जैसे अन्य छंदों में किया गया है। तो अब इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण लिखा हुआ है, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। अब ये चौपाई लिखी हुई है।
इसमें मात्राएं लघु और गुरु की मात्राएं लगानी हैं। देखिए यहाँ पर गुरु की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि यहाँ इसका उच्चारण देर तक हम कर रहे हैं। यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, फिर लघु 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 और अंत में 2 गुरु। धामा का उच्चारण करने में हमें समय लगता है, इसलिए यहाँ पर गुरु का निशान लगा दिया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे चरण में मात्राएं, अब यहाँ अंजनी लिखा हुआ है, यहाँ गुरु हो जाएगा, लघु 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 और यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा। पुत्र, यहाँ पर 2 वर्ण हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु का निशान लगा दिया जाएगा। फिर लघु 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 और फिर अंत में 2 गुरु। तीसरे चरण की मात्राएं देखिए, लघु गुरु गुरु लघु, यहाँ पर भी लघु। अब विक्रम है, यहाँ पर 2 वर्ण हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु और यहाँ लघु लघु लघु। रंगी अन की बिंदी है, इसलिए यहाँ पर गुरु और यहाँ गुरु। फिर चौथा चरण देखिए, लघु 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 गुरु लघु और यहाँ पर लघु हो जाएगा, यहाँ पर भी लघु, यहाँ भी लघु और यहाँ फिर गुरु हो जाएगा और अंत में फिर गुरु के निशान लगा दिए जाएंगे। संगी, इसका उच्चारण हम देर तक करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु और यहाँ पर भी गुरु। इसके बाद में हम इनकी गणना करते हैं। जब आप इनकी गणना करेंगे तो आपको प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आपको मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक चौपाई छंद है। चौपाई छंद की परिभाषा हमने बताया है कि इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु स्वाभाविक होते हैं। तो आइए देखिए, अब मात्रिक छंद के अंतर्गत आपको हम बताएंगे रोला छंद। रोला छंद की क्या परिभाषा होती है? इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ऐसे छंद को रोला छंद कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए। रोला छंद की परिभाषा होती है कि इसमें 4 चरण होते हैं, यह सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यत का मतलब होता है विराम, रुकावट। इसका उदाहरण लिखा हुआ है, को पापी ही पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तकी ताकी लोथ त्रिपथ गा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। अब जैसा कि हमने परिभाषा में आपको बताया है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो अब हम मात्राएं लगाएंगे और इसके बाद फिर गणना करेंगे, फिर सिद्ध करते हैं कि ये रोला छंद है। तो यहाँ पर देखिए मात्रा को, अब का उच्चारण हम देर तक कर लेते हैं, ओ की मात्रा लगी हुई, इसलिए यहाँ पर गुरु, यहाँ लघु, यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु और यहाँ पर भी लघु हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर यहाँ गुरु लघु लघु और यहाँ पर गुरु लघु लघु लघु, फिर लघु 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 गुरु लघु लघु। अब जैसा कि बताया गया है कि 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है,
तो इसको हम देखेंगे। अब इसकी गणना करेंगे। गणना गुर के निशान पहले गिन लेते हैं, जहाँ से यत हुई है। अब यहाँ से यत है 1 2 3, यानी कि 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर 11 मात्राएं हो गई। फिर इसके बाद में फिर मात्राओं की गणना करेंगे। तो 1 2, यानी 2 गुर हैं, 4 मात्रा हो गई। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 11 और 13 मात्रा मिल करके 24 मात्राएं हो जाती हैं। तो बराबर कितनी मात्रा हो गई? 24 मात्राएं। 24 मात्राएं। पहले चरण में 24 मात्राएं, परिभाषा के अनुसार 24 मात्राएं आ गई। अब दूसरे चरण में मात्राओं की गणना करेंगे। यहाँ पर देखिए लघु है, लघु 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 गुर, लघु लघु गुर, लघु 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 गुर गुर, लघु लघु गुर, लघु लघु। फिर इसकी गणना करेंगे उसी प्रकार से। तो जब आप इसी क्रम में मात्राओं की गणना करेंगे तो 11 मात्राओं पर यति होगी और 13 मात्राओं पर विराम हो जाता है। बराबर आ जाएंगी आपकी 24 मात्राएं। 24 मात्राएं। इसी प्रकार से आप तीसरे चरण की गणना करेंगे तो इसमें भी बराबर 24 मात्राएं निकलेंगी। 24 मात्राएं। इसी प्रकार चौथे चरण की जब गणना करेंगे तो उसमें भी 24 मात्राएं आ जाएंगी। 24 मात्राएं। परिभाषा के अनुसार जैसा कि बताया गया है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं निकलती हैं, इसलिए यह सममात्रिक छंद है। 11 और 13 मात्राओं पर यति हो जाती है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है कि यह रोला छंद है। हाँ, तो आइए बच्चों, अब हम आपको मात्रिक छंद के अंतर्गत कुंडलिया छंद के बारे में बताएंगे। कुंडलिया छंद की क्या परिभाषा होती है? यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें के 2 चरण, जो पहले 2 चरण होते हैं, पहले 2 चरण दोहा के होते हैं और बाद के जो 4 चरण होते हैं ये रोला के होते हैं। कहने का मतलब है एक दोहा और एक रोला मिल करके कुंडलिया छंद बनता है। कुंडली जिस प्रकार से एक सर्प कुंडली मार करके बैठ जाता है, उसी प्रकार से ये एक दूसरे से कुंडली की तरह जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको कुंडलिया छंद कहते हैं। कुंडलिया छंद की परिभाषा एक बार फिर देख लीजिए कि इसमें 6 चरण होते हैं। ये विषम मात्रिक छंद है। पहले 2 चरण दोहा के होते हैं और बाद के जो 4 चरण होते हैं ये रोला के होते हैं। इस प्रकार से एक दोहा और एक रोला मिल करके कुंडलिया छंद बनता है।
और इस छंद की एक विशेष पहचान होती है कि जिस शब्द से छंद का प्रारंभ होता है उसी शब्द से छंद का अंत हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण लिखा है, साईं बैर न कीजिए गुर पंडित कबियार। बताया गया है साईं बैर न कीजिए गुर पंडित कबियार। गुरु, पंडित, कवि और यार माने होता है मित्र, इनसे कभी शत्रुता नहीं करना चाहिए। बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार का मतलब होता है यज्ञ करवाने वाला, उपरोहित, इनसे भी बैर नहीं करना चाहिए। बेटा बनिता पत्नी को कहा गया है, पौरिया जो पारिवारिक लोग होते हैं इनसे भी शत्रुता नहीं करना चाहिए। बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो सोई। राजा का जो मंत्री होता है, राजा को अपने मंत्री से भी बैर नहीं करना चाहिए। विप्र पड़ोसी वैद्य। विप्र ब्राह्मण से, पड़ोसी से और वैद्य से भी शत्रुता नहीं करना चाहिए। आपको तपय रसोई, जो आपके लिए भोजन बना रहा है, उससे भी शत्रुता नहीं करना चाहिए। और कहा गिरधर कबीराय, मतलब गिरधर कवि जी ये समाज को एक शिक्षा दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि कहा गिरधर कबीराय जुगन सो यह चली आई। ये कई युगों से ये प्रपाटी चलती चली आ रही है। और इन 13 को तरह दिए बनी आवे साई, मतलब इन 13 व्यक्तियों से कभी शत्रुता नहीं करना चाहिए। तो अब जैसा कि हम सभी मात्रिक छंदों में मात्राएं लगाए हैं, इसके बाद उसकी गणना किया जाता है। और कुंडलियां छंद में भी 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, इसमें भी यति होती है। तो देखिए मात्राएं किस प्रकार लगी हैं। साईं बैर न कीजिए, साईं में अब यहाँ गुर गुरु, यहाँ पर गुर लघु लघु गुरु लघु गुरु। अब अगर इतनी हम गणना करते हैं, यति तक मात्राओं की जब गणना करेंगे तो देखिए कितनी मात्राएं आती हैं। पहले हम जो गुरु के निशान लगे हुए हैं इनको हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 दूनी 10 और 3 13। अब यहाँ तक यति तक 13 मात्राएं हो गई और इधर फिर इसी प्रकार से 11 मात्राएं बनेंगी। तो 11 और 13 मात्राएं मिल करके 24 मात्राएं हो जाती हैं। इस प्रकार से सभी चरण में आपको 24 मात्राएं मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरे चरण में मात्राएं लगी हुई हैं, गुर गुर लघु लघु गुरु। यहाँ पर गुरु है, यहाँ लघु है, यहाँ गुरु है, लघु गुरु। अब यज्ञ, ज्ञ का उच्चारण हम देर तक करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु का निशान लगा देंगे। लघु गुरु लघु लघु गुरु और लघु। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको मात्राएं लगानी हैं, फिर इनकी गणना करनी है। जब आप मात्राओं की गणना करेंगे तो आपको प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं मिलेंगी। और कोई भी कुंडली छंद है जिस शब्द से उसका प्रारंभ होता है उसी शब्द से ही उसका अंत होता है। अब यहाँ इस कुंडली छंद में देखिए साईं से प्रारंभ किया गया है और इसी साईं शब्द से ही इस कुंडली का अंत है, यानी कुंडली समाप्त हो जाती है। तो आप कुंडली छंद के विषय में आप समझ गए होंगे बच्चों।